Triumph powered by Mohan Foundation. Today's video is powered by SBI Cards and SBI Foundation. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे diet, which is an important factor for dialysis patients. How much amount of water we should consume, how much amount of salt we should consume, क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए और क्या चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए. ओके तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सोडियम की एंड वाटर कंटेंट की. इन दोनों का क्या रिलेशन है एंड क्या मैनेज करने से वाटर इनटेक और वाटर रिस्ट्रिक्शंस जो हमारी हैं वो बैलेंस हो सकती हैं. तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले सोडियम की. मोस्ट ऑफ द सोडियम इज़ फाउंड इन आर कॉमन सॉल्ट, जो कि हमारे हर मील में, हर खाने में, हर डिश में यूज़ होता है. एंड विदाउट यूजिंग दैट सॉल्ट वी डोंट गेट टेस्ट. बट जब हम डायलिसिस पे आते हैं तो क्यों डॉक्टर्स हमें बोलते हैं प्लीज़ वॉच आउट योर सोडियम, प्लीज़ कंट्रोल सॉल्ट, प्लीज़ पुट लेस सॉल्ट इन योर डिशेज़. And why they say, because sodium is a troublemaker for our body. क्यों ट्रबल मेकर है? क्योंकि जब हमारी किडनी की डिजीज़ डायग्नोस होती है, जब बिकॉज किडनी फंक्शन नहीं कर रही हैं प्रॉपरली. और किडनी का फंक्शन क्या है? वेस्ट को एक्सक्रीट करना यूरिन के थ्रू. बट अगर किडनी फंक्शन नहीं कर रही है तो यूरिन के थ्रू रिलीज़ नहीं हो रहा है एक्सक्रीशन, तो वो कहाँ जा रहा है? वो हमारी बॉडी में ही एक्यूमुलेट हो रहा है. इसके अलावा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में हमें ज़्यादा प्यास लगेगी, हम ज़्यादा पानी पिएंगे. हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो वाटर ज़्यादा रिटेंशन होगा हमारी बॉडी में, फ्लूइड ज़्यादा रिटेन होंगे, हमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगेगी. एंड एज अ रिज़ल्ट इट विल पुट लॉट्स ऑफ स्ट्रेन ऑन किडनीज एंड हार्ट. तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव है? इसको हम कैसे मैनेज करें? how we can manage salt और sodium in our diets. तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि हमें पूरे दिन में 3/4 टीस्पून ऑफ salt लेना है, which is for actually around 4 grams of salt, and 5 grams of salt is equal to 1 teaspoon. तो हमें 3/4 of teaspoon salt ले सकते हैं. तो कुछ टिप्स मैं शेयर करना चाहूँगी कि हम कैसे करेंगे उसको मैनेज होल डे के लिए. फर्स्ट टिप ये है कि हम नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करें. जो हम नॉर्मल सॉल्ट यूज़ करते हैं, कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्ट यूज़ ना करें. वाई? बिकॉज ऑल्टरनेटिव सॉल्ट्स में बहुत सारे पोटेशियम के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिससे कि रिस्क रहता है हमारा पोटेशियम बढ़ने का. ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग हमें एडवाइस करेंगे गो फॉर पिंक सॉल्ट, गो फॉर सी सॉल्ट, गो फॉर दिस सॉल्ट. बट आई विल एडवाइज प्लीज डू नॉट go for alternatives, as it is also advised by doctors and dietitians. So this was the first tip. Second tip ये रहेगा कि आप अपने वाटर में 3/4 of teaspoon salt डाल के रख लीजिए. एंड every time you're cooking meal or you are using it to make anything for you, just use that water. So it is one of the ways to do it. So it is all up to you. And third thing is very interesting tip, which is using herbs and seasonings. For example, you can use oreganos, you can use chili flakes, you can use rosemary, thyme. So this will cut down the usage of salt. वो नीड सॉल्ट की नहीं रहेगी, बिकॉज द टेस्ट विल कम फ्रॉम ऑल दीज सीजनिंग्स, oregano, chili flake, rosemary and thyme, and then it will make up for a reduced salt. And also spices like white pepper, black pepper, then garlic powder, all these things will help you and enhance the taste of your food. And then another tip is do not add salt while boiling pasta or noodles or anything, while boiling anything. So that is the very important tip, is not to add salt while boiling. And another tip is to avoid sauces, avoid any packaged instant meals and or peanuts or flavors. Okay, so what are high sodium products, and what all we need to avoid is we need to avoid having papads, we need to avoid having packet chips. If we really craving for chips, we can make it at our home of rice. We can have rice papads if it is
okay, because they do not have salt or anything. We can have sabudana papad for that matter, but we need to avoid having packaged chips. We need to avoid having salted biscuits or salted popcorns or all kind of namkeens, because these are the high sodium products and they will shoot up our blood pressure immediately and they will increase sodium in our body. And of course after that हमें बहुत ही प्यास लगेगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे and then वो water retention और accumulate होने लगेगा. What else we need to avoid is हमें अचार, ketchups, all kind of sauces. We need to avoid salad dressings. We need to avoid all the canned items or ready to cook instant noodles, instant items, because that they have all kind of masalas and salts in it, because they are very they are of course tasty, but we need to avoid those items. Then we need to avoid having cooking soda, baking powder, ready-made masalas, because these days everyone is using magic masala or Maggi masala, so we need to avoid that. We need to avoid having Ajinomoto, and we need to avoid all kind of chocolates and Bonvita or Boost or soda. Some sodas do have salt in it. Also we need to avoid having cheese or salted butter. We can have an alternative of salted butter as an unsalted butter, which is available in the market, and we need to avoid salted butter, sausages, bacon, hams, and dried fishes, as all have high sodium. Yes, of course, seafood also has high sodium, so we can choose very wisely about what kind of seafoods we can have to manage our proteins and phosphorus and sodium products. So this is all about high sodium products. And next we are talking about water. What is the direct relationship between consuming more sodium, more salt and मोर वाटर इनटेक? जितना ज़्यादा सोडियम हमारी डाइट में होगा इन्वॉल्व, जितना ज़्यादा सॉल्ट हमारी डाइट में इन्वॉल्व होगा, उतनी ज़्यादा ही हमें प्यास लगेगी और उतना ज़्यादा वाटर इनटेक वाटर इनटेक होगा हमारी डेली रूटीन में. But fluid control is actually not a water, not only water. It includes होल डे में हमारा पूरा फ्लूइड कंट्रोल, जैसे कि जिसमें टी भी आ जाता है, जिसमें कॉफ़ी आ जाता है, जिसमें दाल और सांभर आ जाता है, जिसमें ग्रेवी वाली वेजिटेबल्स आ जाती हैं, सूप आ जाता है, बटर मिल्क आ जाता है. तो पूरे दिन में हमारी मील्स में ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं. हमारे मिड डे में वी आर हैविंग टी. तो पूरे दिन का वाटर मिला के कितना पानी हमें कंज्यूम करना चाहिए जब हम डायलिसिस पे हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे. तो हमें पहले ये समझना है कि हमें पानी कंट्रोल क्यों करना है, जो कि मैं पहले भी समझा चुकी हूँ. एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डायलिसिस पेशेंट्स के लिए पानी को कंट्रोल करना, क्योंकि नॉर्मली किडनी फंक्शन जो करती है वो एक्सेस फ्लूइड्स को बॉडी से रिमूव करती है, एक्सेस टॉक्सिन्स को, फ्लूइड्स को यूरिन के थ्रू रिमूव करती है. बट अगर हमारी बॉडी में किडनीज नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही है तो वो एक्सेस फ्लूइड को रिमूव नहीं कर पा रही है, राइट? तो अगर वो नहीं कर पा रही है तो एक्सेस फ्लूइड कहाँ जा रहा है? वो एक्सेस फ्लूइड हमारी बॉडी में रिटेन हो रहा है, वो हमारे फीट में रिटेन हो रहा है, हमारे फेस पे रिटेन हो रहा है, वो हमारे लंग्स में रिटेन हो रहा है, हमारे हार्ट पे रिटेन हो रहा है. इससे हमारे लंग्स पे बहुत इफेक्ट कर सकता है, हमारे हार्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है. तो इसलिए इसलिए डॉक्टर स्ट्रिक्टली बोलते हैं डायलिसिस पेशेंट्स को कि हमें वाटर कंटेंट और वाटर इनटेक और फ्लूइड ऑल ओवर डे को कंट्रोल करना है. हर चीज़ मिला के में फ्लूइड को कंट्रोल करना है, पर हम उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें? ठीक है, इसके लिए अभी मैं बताती हूँ आपको कुछ यूजफुल टिप्स फॉर वाटर कंजप्शन. पहला टिप ये है कि हम अपने लिक्विड्स को प्री मेजर्ड क्वांटिटी में एक बॉटल में रख लें और हम ये डिटरमाइन करें कि पूरा दिन में मैं उसी बॉटल से पानी दूँगी और उस बॉटल से ज़्यादा पानी नहीं देंगे. एंड इससे आप अपने पानी जितना आपने पिया उसका रिकॉर्ड ले सकते हैं, रिकॉर्ड बना सकते हैं. एंड वो पानी पीने के बाद कितना पूरे दिन में यूरिन हुआ उसका भी हम रिकॉर्ड रख सकते हैं. सेकेंड टिप ये रहेगी कि हम ज़्यादा सॉल्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी डाइट में ना लें. जैसे कि पहले मैंने बताया, ओनली 3/4 ऑफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट इन होल डे, सारी मील्स को इंक्लूड करना.
राइट? तो जितना ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा, तो अवॉइड यूजिंग हाई सॉल्ट इन योर डाइट। एक बहुत ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टिप है कि जब हम पानी पीते हैं तो हम मेडिसिन उसी के साथ खा लें, जिससे कि हमें अलग से पानी नहीं पीना पड़ेगा। एक ये चीज़ जो कि इस चीज़ को कंट्रोल करेगी कि हम ज़्यादा पानी ना पिए। अनदर टिप इज़ या तो बहुत ज़्यादा कोल्ड बेवरेज लें या बहुत ही ज़्यादा हॉट बेवरेज लें, या फिर आप अपनी वाटर बॉटल्स को भी फ्रीज़ कर सकते हैं। जब हम वाटर बॉटल को फ्रीज़ करते हैं तो वाटर की क्वांटिटी अगर हमने इतनी रखी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और वो कम हो जाती है। या फिर फॉर दैट मैटर यू कैन हैव स्मॉल आइस क्यूब्स ऑफ वाटर इफ़ आपका वो पूरे दिन का पानी का कोटा ख़त्म हो चुका है तो आप छोटी आइस क्यूब्स को भी ले सकते हैं। देन छोटे कप्स एंड स्मॉल कप्स, कीप स्मॉल कप्स फॉर योर वाटर। बड़े ग्लासेस मत लीजिए, एंड स्मॉल ग्लासेस को भी हम आधा एक एक सिप करके वाटर को ले सकते हैं। दिस इज रियली हेल्प्स, इससे वाटर एक्यूमुलेट नहीं होता है। समर्स में बहुत प्यास लगती है, तो इट इज़ रियली सजेस्टेबल कि हम समर्स में धूप में बाहर ज़्यादा नहीं जाएं, और बिकॉज जितना ज़्यादा हम बाहर जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा स्वेटिंग होगा और उतना ज़्यादा हमें प्यास लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। ऑल्सो हम एक रीयूजेबल आइस क्यूब्स करके आता है। अगर हम समर में बहुत ड्रिंक्स लेते हैं, उसमें बर्फ़ डालते हैं, तो बर्फ़ का जो भी बर्फ़ इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ वाटर, तो उसका वाटर कंटेंट भी हमारे ड्रिंक्स में इंक्लूड हो जाता है। अगर हमने बटर मिल्क लिया या कुछ और भी लिया, तो उसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि रीयूजेबल आइस क्यूब्स आर अवेलेबल ऑन अमेजोन और ऑन अदर साइट। सो हम वो रीयूजेबल आइस क्यूब्स ले सकते हैं। हमने आइस क्यूब को डाला, वाटर विल नॉट मर्ज विद आर ड्रिंक, सो दैट इज़ अ वेरी बेनिफिशियल टिप। एंड अनदर इज़, अगर हमें बहुत ही ड्राई लग रहा है माउथ, तो हम एक स्प्रे वाटर का रख सकते हैं, उसको स्प्रे करके वी कैन मॉइस्चर आर माउथ सो दैट ज़्यादा हमें पानी लेने का नीड ना रहे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, एंड आई रियली लाइक दिस टिप, इज keep yourself busy, keep yourself distracted with your work, and whenever you are distracted you are not thinking of water, but whenever you are working hard, you're doing some exercise or you are sitting or you are scrolling your phone, you're always thinking, okay, let me do something, and when you walk around the refrigerator then you will see water, and then you will have an urge of drinking water। तो यही एक टिप है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहें, अपने काम के लिए डिस्ट्रैक्टेड रहें। सो दिस इज़ इट अबाउट सोडियम एंड वाटर। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहा हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वील बी कमिंग for the fourth part of our diet for dialysis patients. So please stay tuned and do not forget to subscribe and like. Thank you so much.